अध्याय 1। धनपाल की दुनिया। रामपुर नामक एक सुंदर और शांत गांव था, जहां के लोग सीधे साधे और परिश्रमी थे। इस गांव की हरी भरी खेत और कलकल बहती नदियां यहां की सुंदरता में चार चांद लगाते थे। इसी गांव के मुख्य बाजार में एक छोटी सी परचून की दुकान थी, जिसके मालिक का नाम धनपाल था। धनपाल को पूरा गांव एक लालची और चालाक दुकानदार के रूप में जानता था। धनपाल की उम्र लगभग 50 वर्ष थी। उसके चेहरे पर हमेशा एक बनावटी मुस्कान रहती थी, जो केवल तब दिखती थी जब वह किसी ग्राहक को अपनी बातों में फंसा रहा होता था। उसकी दुकान पर हर प्रकार का सामान मिलता था: आटा, दाल, चावल, मसाले, तेल और गुड़। लेकिन उसकी दुकान की एक विशेषता थी, जो किसी को नहीं पता थी: उसका तौल कांटा। धनपाल ने अपने तराजू के एक पलड़े में एक छोटा सा चुंबक छिपा रखा था, और दूसरे पलड़े के नीचे एक पतली सी लोहे की पत्ती लगी हुई थी। जब भी कोई ग्राहक उससे सामान तौलने के लिए कहता, वह चुपके से चुंबक को सक्रिय कर देता, जिससे पलड़ा थोड़ा भारी हो जाता और ग्राहक को पूरा सामान नहीं मिलता। इसके अलावा वह हर वस्तु पर उसकी वास्तविक कीमत से अधिक दाम वसूलता था। गांव के लोग उसकी इस हरकत से अनजान थे, क्योंकि धनपाल बहुत मीठी मीठी बातें करके उन्हें बहला लेता था। वह कहता, अरे भाई, आप हमारे गांव के ही तो हैं। मैं आपको सबसे बढ़िया और सस्ता सामान दे रहा हूं। उसकी इस चिकनी छुपड़ी बातों में आकर लोग खुश हो जाते और उसे पैसे देकर चले जाते। धनपाल के घर में उसकी पत्नी सुशीला और एक बेटा रोहन था। सुशीला बहुत ही धार्मिक और दयालु महिला थी। वह अक्सर धनपाल को समझाती, धनपाल जी, हमें इतना लालच नहीं करना चाहिए। जो लोग मेहनत की रोटी खाते हैं, उन्हें धोखा देना पाप है। भगवान सब देख रहे हैं। लेकिन धनपाल अपनी पत्नी की बात अनसुनी कर देता। वह हमेशा कहता, सुशीला, तुम कुछ नहीं समझती। इस दुनिया में पैसा ही सब कुछ है। जिसके पास पैसा है, उसी की इज्जत है। मैं तो बस अपनी तिजोरी भरना चाहता हूं। अध्याय 2। छल की सीमा। एक दिन की बात है। दोपहर का समय था और कड़ाके की धूप पड़ रही थी। गांव का एक सीधा साधा किसान रामू, जो सुबह से अपने खेत में काम करके थका हुआ था, धनपाल की दुकान पर आया। रामू के घर में उसके दो छोटे छोटे बच्चे और एक बीमार पत्नी थी। उसने बहुत मेहनत करके कुछ पैसे बचाए थे, ताकि घर के लिए जरूरी सामान खरीद सके। रामू ने दुकान के बाहर खड़े होकर कहा, नमस्ते सेठ जी, मुझे 5 किलो आटा, 1 किलो दाल और थोड़ा सा तेल दे दीजिए। धनपाल ने अपनी आंखों में चालाकी भरी मुस्कान लाते हुए कहा, अरे रामू भाई, आओ आओ, कहो, खेत में सब ठीक ठाक है ना? इस बार फसल कैसी हो रही है? रामू ने एक लंबी सांस ली और बोला, सेठ जी, इस बार धूप